इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बंगाल हिंसा पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। जेपी नड्डा ने यह कहा है कि यह बंटवारे की तरफ बढ़ता बंगाल है। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए बंगाल में हिंसा की निंदा की है और बंगाल में बंटवारे जैसी स्थिति है, ये जेपी नड्डा ने कहा। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसने अपने भारतीय जनसंघ के दिनों से आज दिन तक अपने स्टैंड में कंसिस्टेंसी रखते हुए मानवता की सेवा को सबसे ऊपर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको लेकर के हम चलते रहे हैं, उसको हम पूरा करेंगे। मित्रों, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं। जब नतीजे आ रहे थे और नतीजों का कंक्लूजन हो रहा था, तो उससे पहले ही नरेंद्र तोमर जी ने, भारत के कृषि मंत्री ने ममता जी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए किसानों की लिस्ट को भेजो। वी स्टैंड कमिटेड। बंगाल के किसान जिनको हमने कहा है, वायदा किया है, हम अपनी मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको हम पूरा करेंगे, ये हम आपको बताना चाहते हैं। और मैं चाहूंगा कि ममता जी पर अब सुबुद्धि आए और वह आयुष्मान भारत के बीच में उनका अहम न खड़ा हो जाए, इसकी भी उनको चिंता करनी चाहिए, इसके बारे में भी विचार करना चाहिए। हमें जो जनादेश मिला हम उसको पूरा करेंगे, लेकिन बंगाल की जनता की सेवा में हम कतई पीछे नहीं हटेंगे, यह भी हम आपको बता देना चाहते हैं। ये जो घटनाएं घटी हैं, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, मैं जमीन से आया हुआ आदमी हूं और हमारी पार्टी हर विषय को लड़ना जानती है। हम इसको कंक्लूसिव एंड निर्णायक मोड़ तक और साधारण बंगाली की अस्मिता और साधारण बंगाली को इज्जत के साथ जीने का मौका मिल सके, इसका वातावरण बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं चाहूंगा आप सबसे, हमने प्रेस को रिलीज किया है, हमारे शपथ पत्र को आप जरूर पढ़ें और हमारे शपथ पत्र को आप जरूर हाईलाइट करें, जिसमें हम लोगों ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिसमें हमने कहा है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न के रास्ते पर बताए हुए संविधान की रक्षा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और संविधान में सभी लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू लिव, ये सारी चीजों का हम ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये सिलेक्टिविज्म, इसको हम नस्तो नाबूद करेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। मित्रों, मैं बहुत पीड़ा में हूं। मुझे ये 21वीं शताब्दी का बंगाल जो दिख रहा है, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर से रीइटरेट करता हूं, ममता जी की बंगाल की संस्कृति बंगाल की संस्कृति नहीं है। न उनकी भाषा बंगाली रिप्रेजेंट होती है, न उनका कर्तृत्व बंगाल को रिप्रेजेंट करता है। आज श्री अरविंदो क्या सोचते होंगे, आज रविन्द्रनाथ ठाकुर को क्या लगता होगा बंगाल के बारे में, आज सुभाष चंद्र बोस को क्या लगता होगा, आप बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को क्या लगता होगा। क्या बंगाल जो रिलीजियस रिफॉर्मेशन और जिसको बोलते हैं कि हर तरीके का रिवॉल्यूशन लाने वाला बंगाल था, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो, ऐसे बंगाल को कहां ला करके खड़ा कर दिया और कहां किस परिस्थिति में ला करके खड़ा कर दिया, ये तस्वीरें दिल दहलाती हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को लड़ने के लिए कृत संकल्प है। वी आर कमिटेड टू फाइट। आपका प्रश्न लेने के लिए मैं तैयार हूं। हमारे जनरल सेक्रेटरी और यहां उपस्थित हमारे मीडिया के साथी, आज मुझे चुनाव के नतीजे के 2 दिन पश्चात ही यहां आना पड़ा है और पिछले कल से मैं यहां पर हूं और आप सबके साथ इस प्रेस वार्ता में मुलाकात हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बहुत ही निर्दयता से किलिंग्स हुई हैं हमारे बंगाली जनता की और बंगाल में रहने वाले लोगों की,
इसकी मैं तीव्र निंदा करता हूं।